भारत में राजनीतिक पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया जा रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, दूर नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हज़रत की तरफ से आज के इजलास के नौजवानों का और पूरी आबादी और सारी कमेटी के मेंबरान का दिल से धन्यवाद करूं। चांदपुर और गिरदोनवाह से आए हुए ईमान वालों, बलियावी की तकरीर कुछ कड़वी भी होगी, कुछ मीठी भी होगी। कड़वी इसलिए होगी कि पी लोगे आप तो इसका फ़ायदा आपकी आने वाली औलादों को होगी। मेंबर शरीफ पर उलमाए किराम का एक अजीम काफिला है। बलियावी वैसे भी जल से कम कर दिया है। इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे अच्छे और बेहतर लोग बड़ी तादाद में, लेकिन मौलाना नूर आलम की ज़िद और आज के हालात में थोड़ी सी ज़रूरत, इसलिए कुछ कड़वी दवा ऊपर भी जा सकती है, कुछ कड़वी दवा नीचे भी जाएगी। और स्टेज वाले बोलेंगे तो आप नारा लगा लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला ज़रूर पढ़ लेना। मुझसे पहले आपने मद्दाह खैरुल अनाम जनाब अख्तर परवाज़ नईमी से बड़ी खूबसूरत मनक़बत समात की, मेरे मखदूम की। किसकी? अगर मैं इसी एक जुमले पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ और इख्तिताम कर दूं तो रात छोटी है। भैया थोड़ी सी कम करो, कान फाड़ने वाली आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में हमारे जलसों पर बैंड लगेगा तो स्टेज वालों की वजह से, यानी इतना साउंड बढ़ा दो कि कान के पर्दे फट जाएं, बला से बात समझ में ना आए। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना क्या नाम, शमशीर आलम से नकाबत समात की। मुझसे पहले बंगला ज़बान का मेरी जमात का साहिरुल बयान खतीब फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना क्या नाम, नूर आलम की गुफ्तगू आपने सुन ली। अब आप ये बताओ कि क्या बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो। स्टेज वालों का भी उठाए रखो। अरे उठाए रखो, इतनी जल्दी हार मान गए? उठाए हो तो दोनों हाथ उठाओ। अब सारा मजमा पूरी ताकत से मुट्ठी बांध के हाथ उठाकर बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद कर। ईमान वालों की आवाज कभी पस्त नहीं होती। भारत में आजान से उनके माबूदों की कमर टूटती है। कलमे की सदा गूंजेगी तो क्या होगा? इसलिए ताकत लगा के आवाज़ बुलंद बोलो, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला के रखना। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज वाले चाहेंगे तो तकरीर हो जाएगी, वरना आने का वादा था, आ गया। और डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल हूं। जी लगाकर नबी और आली नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अपने बाप दादा और अपने हम लोग जो आबाओ अजदाद वाला लहजा है उसमें पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला बा मरहबा। अरे बाबा से बुलंद पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा दम बदम अपने प्यारे नबी पर भेजो मदाम, अपने प्यारे नबी। कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कल मैं ला इलाहा हैं मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, हैं मोहम्मद। अब इस वक्त आंखें खोल बलियावी की तकरीर का कुछ हिस्सा देख भी लो, कुछ सुन भी लो। पूरी दुनिया में, तवज्जो चाहूं स्टेज वालों, पूरी दुनिया में धर्म की कमी नहीं है, और मेरे भारत में तो अब तक लिस्ट नहीं फाइनल हो सकी। तवज्जो चाहूं अगर समझ सकते हो, मैं किसी के बदन का कपड़ा नहीं उतारता हूं, कैच कर सकते हो तो कर लो। तवज्जो चाहूं सुन लीजिए, मोबाइल बाद में देखिए। भारत में अब तक लिस्ट फाइनल ना हो सकी कि माबूद कितने हैं। आप लोग डर तो नहीं रहे? तो बोल क्यों नहीं रहे? कई साल पढ़ने के बाद ये माल नहीं निकलेगा। ये कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहां से पाया हुआ माल। तवज्जो चाहो, भारत में अब तक लिस्ट फाइनल ना हो सकी कि माबूद उनके कितने हैं। प्लीज, और माथा कहां कहां टेकना है। तवज्जो चाहूं, तो जिनके अपने माबूदों की संख्या नहीं पता, वो अपने कुफ्र की दीवार बचाने के लिए प्लीज आप लोग मत जाओ, अरे बैठो ना। हाँ? आप लोग बाइक नहीं देखे हो क्या? लेके भाग तो नहीं रहा था? तो जब ऐसी बात नहीं है तब क्यों आप लोग बाई में आ गए? तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोलूंगा जोर से।
ओए धक्का न देना पड़े, बोल दो। जिनके अपने माबूदों की लिस्ट फाइनल ना हो सकी, वो इस्लाम की दीवार कमजोर करने के लिए भूखे नंगों की फौज तैयार किए। इसलिए कि उन्हें पता है कि उनकी कुफ्र की हवेली की दीवार बहुत कच्ची है। इस्लाम की अतावों का बादल अगर बरस गया, तवज्जो चाहो, सुन लो। आज बोझ बैठे हो स्टेज पर तो कोई दिक्कत नहीं, समझदार हो, इशारे की जबान समझते हो तो सुन लो। आज मैं क्या कह रहा था? यानी इतनी देर से मैं मेहनत यूं ही कर रहा था। कुफ्र की दीवार इतनी कच्ची है कि बेचैन है कि इस्लाम की अताओं का बादल अगर बरस गया, मोइनुद्दीन की चौखट से फिर कोई निकल गया। तवज्जो चाहो। अलाउद्दीन की दहलीज से कोई चल पड़ा। मखदूम सिमना की चौखट से कोई आवाज निकल पड़ी। शहर बरेली से फिर कोई रजा बोल पड़ा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो मालूम है कि कुफ्र की कच्ची दीवार बहुत देर टिकेगी नहीं। और उसी दीवार के तहफ्फुज के लिए भारत में राजनीतिक पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया जा रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है। प्लीज बैठ जाओ, हम भूल जाएंगे। कि कल भी इस्लाम वालों की तादाद कम थी, आज भी कम है। इसलिए कि कोयला हर जगह मिलता है, सोना हर जगह नहीं मिलता। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कचड़ा हर चौराहे पर मिलता है, हीरा हर नुक्कड़ पे नहीं मिलता। बोलोगे तो बोलूंगा, धक्का ना देना पड़े, बोलोगे तो बोलूंगा। तवज्जो चाहो। अब कुफ्र उसी उधेड़ बूंद में, कुफ्र की हवेली बचेगी कैसे? कुफ्र के किले में इस्लाम का पानी दाखिल हो रहा, रुकेगा कैसे? तो मोबाइल के डब्बे का इस्तेमाल, नफरत का इस्तेमाल, सत्ता के पैसे का इस्तेमाल, हुकूमतों की तिजोरियों का इस्तेमाल। तब बलिया भी कहता, भारत की भूमि पर खड़ा होकर सबसे पंगा लेना, मुस्तफा के आशिकों से पंगा कभी मत लेना। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जमीनें बाजुओं से बचती है, सत्ता तंत्र से बचता है, इस्लाम इश्क से बचा है।
तवज्जो चाहो। स्टेज वाले चाहें तो आज तकरीर करा दे, वरना यूं ही से यूं टर्न ले लूंगा। बोलेंगे ये तो आप बोल लेना, और समझ में आवे तब बोलेंगे। वैसे मैं समझता हूं कि बहुत सारी गुफ्तगू का हिस्सा ऊपर ही से गुजर जाएगा। इशारे की जबान ज्यादा बोलता हूं, बोल लो। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। क्या कह रहा था मैं? मैं तो आपसे सुनना चाह रहा था। मैं अपना बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, 1 मिनट बर्बाद हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तवज्जो चाहो। आशिक, आशिक और इस्लाम, आशिक और इस्लाम। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अब आशिक और इस्लाम के बीच में महबूब कौन है? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो एक तरफ इश्क, एक तरफ इस्लाम। तो मदीने से महबूब पुकार पड़ा, मैं महबूब, मैं महबूब, मैं महबूब। और जो मेरा महबूब है वह तन्हा मेरा नहीं, आदम का भी महबूब, ईसा का भी महबूब, जकरिया का भी महबूब, शीश का भी महबूब, इदरीस का भी महबूब, यूसुफ का भी महबूब, सालेह का भी महबूब, कलीमुल्लाह का भी महबूब, रूहुल्लाह का भी महबूब, ज़बीहुल्लाह का भी महबूब। अमा हद तो ये कि जो खुदा का महबूब है वो सारी कायनात का महबूब है। अब उलमा की तवज्जो चाहूं ये खास नुक्ते की तरफ, मुलाहिजा फरमाए। दिल लगा दें तो गुफ्तगू का एक नया पहलू आ गया जहन में। हसीन होना और है, तवज्जो चाहूं, हसीन होना और है, महबूब होना, तवज्जो चाहूं, हसीन होना और महबूब होना और। यूसुफ हसीन जरूर थे, महबूब नहीं थे, लेकिन हलीमा के झूले में पड़े हैं। मेरे मुस्तफा तो हसीन भी है, महबूब है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शान वाले हमारे नबी, शान वाले, शान वाले। आमिना का लाल, चमन चमन कली कली। महबूब, हसीन होना और महबूब होना। अब दिल लगाओ, बलिया भी पूरे चैलेंज के साथ कहता पूरी दुनिया के हसीन और हुक्मरानों को, तवज्जो चाहो, अमा कोई एक हुक्मरान दिखा दो, चाहे सऊदीया यूनाइटेड अरब का हो, या अमेरिका का हो, या नाटो का हो, या भारत का हो, या बांग्लादेश का हो, या नाइजीरिया का हो, या थाईलैंड और हॉलैंड का हो, कोई एक हसीन दिखा दो, कोई एक हसीन दिखा दो, कोई एक हसीन दिखा दो जिसके हुस्न पर फिदा होकर किसी ने बाजू दे दिया हो, किसी ने सर दे दिया हो, किसी ने दल दे दिया हो, किसी ने आल दे दिया हो, तो आसमान पुकार कर कहेगा चुप कर, रब ने एक ही हसीन बनाया कि उस हसीन को एक बार देख लेने के बाद
अरब के जवानों ने बद्र में अपनी गर्दनें दे दी, ओहद में बाजू दे दिया, करबला में खैनदान दे दिया, लेकिन महबूब की इज्जत नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो। क्या दर कुछ भूल तो नहीं गए और कंफ्यूजन होने लगता है, चूंकि रटा हुआ माल होता नहीं है ना, उसी मफहूम में से छान के निकाल लेता हूं। बोल दो एक बार झूम के या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था? हसीन होना और है, महबूब होना और है। हसीन होना, महबूब होना, जो सिर्फ हसीन देखा महबूब ना देखा वो उलझ गया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जिसने सिर्फ हसीन देखा महबूब ना देखा वो उलझ गया, वो उलझ गया। और जिसने महबूब भी देखा, हसीन भी देखा, कब बोलोगे यार? जोर से, जोर से। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो जिसने महबूब और हसीन दोनों को देखा वो बरेली का इमाम पुकार पड़ा। जमीनो जमान। अगर स्टेज के लोगों को याद है तो साथ में बोल दो। जमीनो जमान बने दो जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां, दहन में जबान, बदन में है जान। अब कोई एक ऐसा हसीन बता जिसके लिए सब हो, जिसके लिए सब हो। तो पूरी दुनिया के हंसी कहेंगे बस करो। क्या कहेंगे? बस करो। अम्मा जिसके तलवे के हुस्न में, तवज्जो चाहो, जिसके तलवे के हुस्न में जिब्रील गुम हो, जिसके तलवे के हुस्न में जिब्रील गुम हो। अब जहन को इसी जगह रोक लो और जहन को थोड़ा करीब कर लो। प्लीज जो कुछ करना हो भैया प्लीज, पहले हजरत को ले आओ, उसके बाद कुछ करो। मैं क्या कह रहा था यार? इतनी मेहनत के बाद गुम हो गए। आए हाय हाय, क्या बात रे। हसीन भी, महबूब भी, हसीन भी, महबूब भी। तब बलियाबी कहता इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम आर्मी का धर्म नहीं है, इस्लाम दौलत वाला मजहब नहीं है, इस्लाम पावर वाला मजहब है। जोर से, जोर से, जोर। अब आप कहोगे बलियाबी पावर दिखता नहीं है। पावर, हमें पावर दिखता नहीं तो तेरी आबादियों में पूरे भारत में यह आजान होती कहां से? ये मस्जिदों से गूंजती हुई अल्लाह की किबरियाई और मुस्तफा की नबूवत की सदाएं और रिसालत की गूंज, ये सीना ठोक कर कह रही है देख
अब जरा आंखें खोल और थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देख। ये भारत का नक्शा है। इसी नक्शे में ये मंदिर है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा है, ये कलीसा है, और सबके लास्ट में एक छोटी सी मस्जिद है। तवज्जो चाहो। कहीं घंटी बज रही, कहीं आग जल रही, कहीं वाहे गुरु हो रहा, कहीं सलीब लटका है, कहीं मोमबत्ती जल रही, और कहीं मीनारों से अल्लाह अकबर की सदा गूंज रही। सुबह सूरज निकलने से पहले घंटी बजने लगी। घंटी बजने लगी। घंटी, मोमबत्ती, सलीब लटकने लगा। देखा अचानक शाम को मगरिब की अजान हुई तो पड़े उसका महेश अपने बीमार बेटा को लिए मस्जिद की तरफ दौड़ रहा। समझ में आवे, दिख रहा हो तो बोलना, अगर दिख रहा हो तो बोलना। बोलो बोलो बोलो, अरे बोल जोर से, डर। पंजाब का पंजाबी भाई शीशी में तेल लिए मस्जिद की तरफ, क्रिश्चियन शीशी में पानी लिए मस्जिद की तरफ। मैंने कहा, ओ महेश, रॉन्ग नंबर पर क्यों जा रहा? अरे मंदिर उधर है, ये मस्जिद है यार। बोला, बलिया भी मस्जिद ही समझ के जा रहा हूं। मैंने कहा, घर का बदल लिया। ये नहीं समझ में आया। आगे तो डरे हुए नहीं होते तो बोल दिए होते। महेश बोला, बलियावी भाई, मैं इसे ही नहीं जानबूझ के आया हूं। मैंने कहा, क्यों? अमा तेरा भाई काट हो जाएगा, तू यहां क्यों? बोला, बेटा बीमार है 6 महीने से, दवाइयां करके थक गया, मेडिसिन और इंजेक्शन से भरोसा टूट गया, तब लेके चला हूं मस्जिद की तरफ। तवज्जो चाहो। मैंने कहा, यहां सिर्फ चटाई मिलेगी, एक्सरे नहीं। यहां सिर्फ मेंबर मिलेगा, मेडिसिन नहीं। महेश बोल पड़ा, मैं खूब जानता हूं कि यहां सिर्फ चटाई और कुरान मिलेगा, भारत को तोड़ने वाला सामान नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहूं, सुन सकते हो, बर्दाश्त की क्षमता है तो सुनो। भारत को तोड़ने वाला सामान नहीं मिलेगा। तब बलिया भी कहता, ये इस्लाम है, इस्लाम गालियां देने वालों से भी मोहब्बत करता है, मस्जिदें तोड़ने वालों से भी मोहब्बत करता है, मीनारों पर झंडा बांधने वालों से भी मोहब्बत करता है। मेरे नबी ने नफरत को नफरत से मिटाना नहीं सिखाया, नफरत को मोहब्बत से मिटाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, बानिए इस्लाम। जहन करीब करना। मैंने कहा, पंजाबी तेरे को क्या प्रॉब्लम?
गुरुद्वारा उधर है। बोला दवा फायदा नहीं करती। क्रिश्चियन से कहा, ओए तेरा तो चर्च उधर है, आप यहां कैसे आ गए? बोला सब फेल कर गया तब आया हूं। जहन को यही रोक ले। मस्जिद में जितने गए हैं सब अल्लामा नहीं है, सब मुफ्ती नहीं है, सब पीर नहीं है, सब मुफस्सिर नहीं है। गांव में चास करने वाला गरीब गया है, ठेले पर सब्जी बेचने वाला मजदूर गया है, कांधे पर बोझ उठाने वाला किसान गया है। और बाहर खड़ा होकर इंतजार महेश और सुरेश कर रहा। निकलने वालों, देख मेरी गोद में मेरा बेटा बीमार है। तेरी एक फूंक के लिए मैं बहुत देर से मस्जिद के दरवाजे खड़ा हूं। तब बलिया भी कहता, ईमान वालों, जब तू रब का सजदा करके मस्जिद से निकले तो तेरी फूंक का इंतजार तेरे बगल का पड़ोसी इस्लाम का ना मानने वाला करे। जिस दिन तू मस्जिदों से झुक दर झुक निकलेगा, कुफ्र के हर मोहल्ले में तेरा इंतजार होगा, हर घर पे इंतजार होगा, हर चौराहे पर इंतजार होगा। इसलिए कि इस्लाम कोई कच्ची दीवार का मजहब नहीं है, अहले बैत की बनाई हुई दीवार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, बानिए इस्लाम, फैजाने शोहदाए करबला। आज कान खोल के सुन। मैं जानता हूं मेरे मरने के बाद शायद चीखने वाला निकले। कीमती चादरें चढ़ाना यह अकीदत है और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाना यह वक्त की जरूरत है। तवज्जो चाहो प्लीज। ए मौलाना मोबाइल बंद कर यार, घर जाके सो जा। कहीं ऐसा ना हो इस इलाके का यह आखिरी जलसा हो जाए। मैं स्क्रैप इकट्ठा करने नहीं निकला हूं। इस वक्त बारूद पर भारत में मेरी नस्लों को खड़ा किया गया है। एक वो है, एक वो है जो देश के बहुसंख्यक समुदाय को धोखा दे रहा है, और एक वो है जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को धोखा दे रहा है। बलियाबी की बातें किसी पार्टी पौवा के नेता को बुरा लगती लगा करे, लेकिन मेरी कौम की औलादों की गर्दन पे हाथ डालोगे तो तेरे सत्ता का सीना तोड़ने में बलियाबी को वक्त नहीं लगेगा। जिसे देखो वही इस्लाम को आंखें दिखा रहा है। जो बीवी का बोझ न उठा सका वो इस्लाम को आंखें दिखा रहा। ये तो समझ ही गए होगा। बोल मैं रहा हूं, डर आप रहे। जो अपनी बीवी का बोझ न उठा सका वो इस्लाम की बेटियों के लिए कानून बना रहे हैं। और बलियाबी कहता तुमको जिसे वोट देना दे लेना, लेकिन अपनी नस्लों को कभी भी कभी भी कभी भी खौफ और डर में रखकर गीदड़ की मौत मरने के लिए मजबूर मत करना। जरूरत किस बात की है सुन। भारत का संविधान है,
सुना है, पढ़ा भी है। तो जब पढ़े नहीं हो तो मरो, चिल्लाते क्यों हो? हम अपने उलमा से विनती करके, गुजारिश करके कहेंगे, उर्दू में भी है, निकाल के पढ़िए। हमारे बच्चों को वो लोग नहीं बताएंगे कि भारत के संविधान में हमारा हक, हिस्सा, अधिकार क्या है। वो सिर्फ डराएंगे कि डर के रहो और मुझे सत्ता में बनाए रखो। अरे तेरा बलिया भी आज से 20 साल पहले से चीख चीख करके अब थक रहा रे। मेरे बच्चों को जिंदा रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि तुम वोट देकर मुझे सत्ता देते रहो। तेरी नस्लों को हक देने के लिए नहीं, तेरी औलादों का हिस्सा देने के लिए नहीं, सत्ता में बने रहने के लिए तुझे जिंदा रखा जाएगा। और इस दीवार को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा। अगर चाहते हो कि तेरी नस्लें भारत में सीना ठोक करके अपने वतन में जी सकें, तो जाहिल रखकर जिंदा नहीं रख पाओगे, पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। मुझसे पूछ मालदा में मेरे बच्चों का क्या हाल है, मुझसे पूछ। चला जा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, शायद कोई शहर ऐसा मिले जहां होटल और कारपेंटिंग में हमारे बच्चे ना हो इस इलाके के। तेरे वोट से जो सत्ता के माल चाप रहे हैं, तेरे बच्चों को मजबूर किया गया होटलों में प्लेट धोने पर। मेरी बातें कड़वी लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी जिंदगी का मिशन है, मेरी भी जिंदगी का मिशन है। मैं जानता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा दिया नहीं जला सकूंगा, लेकिन एक टिमटिमाता चिराग जरूर जला के मरूंगा। कोई तो होगा जो खूने जिगर डालकर उजाला फैला दे। ज़हन को हाजिर कर। जो बीवी छोड़ के भागा है वो मेरी बेटियों के लिए बेचैन है। भारत के संविधान को पढ़। भारत के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 29 में हमें आजादी है, अपने मजहब की आजादी है, शादी ब्याह निकाह तलाक मरना दफन होना मस्जिद बनाना आजादी है। क्या प्रोपगंडा किया गया साहब। माफ करना, 3 तलाक को 1 तलाक बनाने वाले हरामखोरों के पीछे कुछ टोपी दाढ़ी वाले भी बड़े हरामखोर लगे थे। उस वक्त तेरे बलियावी ने खमटो के कहा था, जिसको जो कानून बनाना है बना लो, भारत में हम वही करेंगे जो मदीने वाले मुस्तफा ने मुझको बताया है। और यह अधिकार मुझको कांग्रेस ने नहीं, टीएमसी ने नहीं, लेफ्ट ने नहीं, आरजेडी जेडीयू ने नहीं, मुलायम और मायावती ने नहीं, ये हमको पावर भारत के संविधान ने दिया है। लेकिन जरा आंखें खोल, आंखें खोल।
उनके यहां डाइवर्स हो, कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। उनके यहां तलाक हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अमा उनके यहां तो 2005 में बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया। कब कब? और वो मेरी बेटियों के हक की बात करते, जो खुद ही बरसों बरस से हक मार के बैठे हुए। लेकिन मेरे पैगंबर ने तो 1400 बरस पहले ही बेटियों का हक दे दिया। बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का इतना हिस्सा, गैरों में कोई दम नहीं था। रे मुसलमान मजबूर तो तुमने किया, तुमने। मौलाना माफ करेंगे, थोड़ा कड़वा है ये। खुदा जाने कौन सा नशा खा लिया है मुसलमान, पता नहीं ये कब होश में आएंगे। टूटती हुई मस्जिदों के मीनारे मुझको जगाए, हम सोए रहे। लुटती हुई बेटियों की आबरू पर बेटियां चीखती रही, हम सोए रहे। मेरी कम्युनिटी की बेटियों को, मेरी नस्लों को भारत छोड़ने के लिए ऐलान होते रहा, हम मस्त रहे। मेरे नबी की इज्जत पे जालिमों ने हाथ डाला, आप चुप रहे। अब एक कानून बनाने की बात हो रही है, 1 कंट्री 1 लॉ, एक भारत एक कानून, एक इंडिया एक कानून। और भारत के बहुसंख्यक कम्युनिटी को यह मैसेज दिया जाता कि मुसलमान 4-4 बीवी रखता है, इसलिए आबादी बढ़ गई। इस जमाने में एक को पालना कितना मुश्किल है। तब तेरे बलियावी ने कहा था, मां ने दूध पिलाई तो जरा गिनती करके बताओ, भारत में कितना घर ऐसा है जहां एक मुसलमान 4 बीवी रखा हो, बताओ। जब इनका मास्टर एजेंडा तैयार हुआ, तब अहले सुन्नत का खादिम तेरा बलियावी ललकार के बोल पड़ा, आखिरी सांस तक इसके खिलाफ लड़ेंगे। अब सर्वे कराया जा रहा लॉ कमीशन के थ्रू, कि कितने लोग चाहते हैं कि 1 कंट्री 1 कानून बने। तब बलियावी कहता, सुन, भारत में गोवा है, कौन सी जगह, नाम सुने हो? सुनो, हजरत, ठीक है छोड़ दीजिए। गोवा में यह है कानून, एक मर्द शादी करे, 10-12 साल में अगर सिर्फ बेटी ही बेटी पैदा हो, यानी 2 बेटी अगर पैदा हो जाए, ठीक है छोड़ दो प्लीज, वही रहने दो बाबू, बहुत अहम बात कर रहा हूं मैं, छोड़ दो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। तो गोवा स्टेट गवर्नमेंट का कानून है, अरे लगाओ, नारा लगाओ।
खैरियत से? बोल दो मोहब्बत से। ओए झूम के बोलो। पीर तरीकत शहजादे मखदूम सिमना भांजे हुजूर कादरी मियां अल्लामा शाह सैयद फैजान अशरफ अशरफुल जिलानी की ज़ियारत करें और 5-7 मिनट और बलियावी को बर्दाश्त करें। सुनेंगे तो मोहब्बत से बोल दो। ओए जोर से बोलो। मैं क्या कह रहा था? गोवा में कानून है कि शादी के बाद अगर 2 बेटी लगातार पैदा हो जाए, बेटा ना हो, तो मर्द को राइट है कि वो दूसरी शादी कर ले। बहुत गौर से सुनना नौजवानों, उलमा इकराम भी सुने, डट के जबान चलाइए, डरिए मत। लेकिन यहां कौन समझाएगा? अपनी कौम के जवानों को बलियावी थप्पड़ मारता है हमारे बच्चे, चोट खाने के बाद भी हाथ चूम के कहते हजरत गलती हो गई, अच्छा लगा। लेकिन उलमा बिरादरी के जिम्मे कोई काम नहीं, ये एक दूसरे की टांग और गर्दन दोनों ऐंठने की कसम खा के बैठा है। बतावे मेरा आलिम के मेरे बच्चों ने कहां अकेले छोड़ा है। आपने कहा मस्जिद बनानी है, मजदूरी करने वाला मेरा बच्चा बोला हजरत मेरा घर बाद में बनेगा, अल्लाह के घर के लिए 5 बोरी सीमेंट ले लो। आपने कहा कि मदरसा बनाना है, रसूलुल्लाह का घर है। हमारे जवानों ने कहा कि मेरा छत बाद में ढलेगा, 2 कुंटल छड़ मेरी मां की तरफ से ले लो। बतावे मेरे उलमा की ये जज्बा किसके अंदर है आज भारत में। लेकिन मेरे जवानों की सकीदत का खून किसने किया? किसने किया? काश कभी ऐसा भी मौका मिला कि इस पूरे मालदा के उलमाए अहले सुन्नत एक जगह सर जोड़ के बैठ जाएं, कादरी हो, चिश्ती हो, रजबी हो, अशरफी हो, कोई भी हो, अगर सुन्नी हो तो काश एक बार सर जोड़ के बैठ गए होते। अब तक मेरी कौम ने बुलाया तो हम गए। आओ सब लोग सर जोड़ के बैठ जाओ, अपने अपने पीर का शजरा लेके बैठ जाओ और सब सर जोड़ करके हर गांव से मुसलमानों को एक बार बुला लो। याद रखना, भारत में मेरे बच्चों को लावारिस समझने वालों की आंखों में होश का सुरमा डालने के लिए बलियावी ने तहरीक-ए-इदारी शरीयत छेड़ा है। पागल हमारा लोग मेरे नबी की इज्जत और नामूस पे हाथ डाल रहे थे। मेरी मस्जिदों को लावारिस समझा जा रहा है। मेरे बच्चों को जो जब जहां चाहे उठा करके मॉब लिंचिंग कर दे। हम जिसे बोरा में वोट देते हैं वो कभी मेरी औलादों की तड़पती लाशों पर जबान नहीं खोलता। मेरे बच्चों के बनाए हुए खून पसीने के कमाई के मकानों में आग लगा दी जाती। जिनको हमने सत्ता में बैठाला है उन्हीं की पुलिस मेरे बच्चों के हाथों में हथकड़ियां डालती है। आखिर यह खेल कब तक?
जुल्म की गई ईंटें मेरी औलादों के सीने पर कब तक, कब तक? 45 साल एक पार्टी को देखा, 30 साल एक पार्टी को देखा, 15 साल बिहार में एक पार्टी को देखा, 10 साल से ये साहब आए हैं। बंगाल में दीदी को भी देखा, बंगाल के बाहर यूपी में दादा लोगों को भी देखा। मेरे वोट से सबको प्यार है रे, मेरी औलादों से किसी को प्यार नहीं। और इसके लिए तुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, चाहे आज बलियाबी की मान लो या कुछ और बर्बाद करने के बाद मानना पड़ेगा। एक बात बताओ, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, आग लगी है तो कभी देखे हो? अरे आग लगे किसी बड़े मकान में देखे हो? देखे हो? तो जब आग लगती फायर ब्रिगेड वाले आते, पानी डाल के बुझाते, तो बुझाते हुए देखे हो? सैयद फैजान बाबू, देखा कोलकाता की बड़ी बिल्डिंग में आग लगी है, 5-5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी है, शोला कहीं से निकल रहा और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पानी कहीं फेंक रहे हैं। मैंने कहा आग यहां निकल रही है, पानी यहां क्यों डाल रहे हो? उसने जवाब दिया, बलियाबी आप नहीं समझोगे। मैंने कहा इस राज को समझाना पड़ेगा। बोल पड़ा आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड का ऑफिसर, जो जल चुका, उस पर पानी क्यों बर्बाद करना? जो बचा हुआ है वो न जलने पावे, इसलिए उसको भिगो रहा। अगर बात समझ में आ गई बलियाबी की तो दिल की डायरी पे लिख ले कि जो बर्बाद होना था हो चुका। जो बच्चे अभी मां की गोद में हैं उनको बर्बाद मत होने दो। जो बच्चे अभी मां के आंचल में छुप के दूध पी रहे उनको बर्बाद मत होने दो। अगर उससे तुमने बचा लिया ना तो 10 साल के बाद रिजल्ट आएगा। यक्सा यूनिफॉर्म, यक्सा सिविल कोड लागू करने की बात चल रही है। कुछ पागल लोग हैं, पागल लोग, वो कहते यूनिफॉर्म का मतलब ड्रेस। और कुछ हरामखोरों ने सुपारी ले रखी है मुसलमानों को डेमोरलाइज करने की, गुमराह करने की, और वीडियो क्लिप जारी करके कहते कि हम क्यों सड़क पे पहले उतरे, पहले और लोग उतरे। 3 दिन पहले जब दिल्ली की आवारा हुकूमत ने कहा कि इस कानून से आदिवासी और क्रिश्चियनों को अलग किया जाता है, बलियाबी ने उससे पहले कह दिया था कि अभी बिल्ली थैले से बाहर नहीं निकली है। तबेदारे शरिया से एक लिंक जारी किया, वो शायद आप तक पहुंचा होगा। इतने बड़े मजमे से मैं अपील करूंगा, मुअद्दिबाना विनती करूंगा, विनती करूंगा, जिनके पास पहुंच गया है कल सुबह सवेरे से लेकर हर 10 आदमी को 100 आदमी को भेजकर आप उनको फोन करके बोलो कि मैंने 10 आदमी से इस लिंक पर क्लिक कराकर अपना विरोध दर्ज करा दिया, आप भी 10 आदमी से करा दो, ताकि मालदा जब बलियाबी के सामने आवे तो दिखाई दे कि हर गांव में मेरे मुस्तफ़ा के दीन का मुहाफिज अभी जिंदा है।
तो बोलो ये काम कर सकते हो? अरे बोल जोर से कर सकता है? कितने लोग कर सकते हो? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो, उठाए रखो। स्टेज वाले लोग कुछ मुमकिन है करने का? वैसे मैं जानता हूं कि हजरत लोग सिर्फ मोबाइल रखते हैं वीडियो क्लिप सुनने और देखने के लिए। इस्तेमाल सही कीजिए। इस जहर से जान भी जाती है और इसी जहर से सेहत की मेडिसिन भी बनाई जाती है। नीचे कर लो। यानी कल सुबह से लेकर 15 तारीख को 4 बजे तक लास्ट टाइम है। कल कौन तारीख है? 14। आपके पास टोटल 2 दिन बचा है। मालदा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मैंने 200 आलिमों को फोन किया है। रात की नींद उड़ी हुई है। किन किन मोर्चों पर जंग लड़ी जाएगी? जब बारिश से अंबिया गूंगा हो जाए तो मुल्क के गूंगे बोलने लगते हैं, और जब वारिस से अंबिया टूटी चटाई से बोल पड़े तो भारत के बहुत बोलने वाले बोलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर होते। आवारा हो गई थी दिल्ली की हुकूमत। भारत में चारों तरफ चुप्पी, खामोशी, सुकूत। हुक्मरानों ने समझ लिया कि अब भारत में कोई मर्द नहीं बचा है जो बोलेगा। लेकिन बरेली के सौदागरान से इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत का बेटा मेरा पीर मुफ्ती आजम बोल पड़ा। और जब बोला तो वो ढांसू बोला कि हुकूमत के दल्ले बोल पड़े, जो बोले हैं उसे वापस ले लीजिए, इसलिए कि हुकूमत से टकराना आसान नहीं। वारिस अंबिया बोल पड़ा मेरा मुफ्ती आजम, जाकर अपने हुक्मरान को कह दे मुस्तफा वाले फौजी नहीं आशिक है, अपने महबूब की इज्जत और शरीयत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तारीख का पाठ है। लास्ट गुफ्तगू। गैरों में कहां दम था रे जो आंखें दिखाता इस्लाम वालों को। मजबूर तो मुसलमान तूने किया, तूने ईमान से बोल, ईमान से बोल। अगर मेरे सामने कोई मेरे बाप को गाली दे, मैं कुछ न बोलूं, तो आप क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, आप यही ना बोलोगे? कैसा बेशर्म है, इसके बाप को कोई गाली दे रहा है, ये चुप है। इसके बाप को थप्पड़ मारा, ये चुप है। इसकी बाप की इतनी बेइज्जती किए जा रहा है, ये बिल्कुल खामोश है। जरा खून की गैरत देख, गैरत। बेटा विकलांग है, पैरों से चल नहीं सकता, खुद से खड़ा हो नहीं सकता, लेकिन उस विकलांग बेटे के सामने उसके बाप को कोई गाली दे दे, उसकी मां की इज्जत पे हाथ डाल दे, तो विकलांग मजबूर सही लेकिन अपनी जान पे खेल जाता है। बोल सही है कि गलत? अरे पूछ रहा हूं, सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? और अगर वो ना खड़ा हो तो लोग क्या बोलेंगे? लगता है खून में खोट है,
गैरत मर चुकी है। बलियाबी का दर्द सुनो। जब एक गैरतमंद बेटा अपने बाप और अपनी मां की बेइज्जती और तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मेरे नबी का सच्चा आशिक अपने रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आज पूरी दुनिया में एंटी इस्लाम ताकतें घबराई हुई हैं। अब्दुल्ला के बाजू से नहीं, अब्दुल्ला की हवेली से नहीं, अब्दुल करीम की बॉडी से नहीं, बल्कि इस्लाम से, कुरान से, इस्लाम से, कुरान से, नबी की शरीयत से, मुस्तफ़ा के दीन से। इसलिए कि उनको भी पता है कि उनके मजहब की दीवारें कच्ची है। इस्लाम की अताओं का बादल बरसेगा तो हर जर्रा बिखर जाएगा, और उस सैलाब के सीने पर अगर कोई मीनार दिखेगा तो उस मीनार का नाम इस्लाम होगा। इसलिए मेरे अजीज, आखिरी बात, इस वक्त मुसलमान हमको बता दे कि क्या तेरी बेटियां इस वक्त बोझ बनी है कि नहीं बनी है। झूठ बोल रहा। अरे जो कौम अपने बेटों को 3 लाख रुपया नकदी एक मोटरसाइकिल में बेचे, बोल ये सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो, शर्म आती है? मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं और आप लेके चल दो। और आजकल जो लोग जन्नत की चाबी लेके थैले में घूम रहे हैं, उनकी अपनी खुद की गारंटी है कि नहीं? लेकिन रेट लगा के बेच रहे हैं। और माफ करना, मेरे जलसों में तो ये काम सबसे ज्यादा होता है। कल तक सामान एजेंटों के थ्रू बेचा जाता था, अब जन्नत भी एजेंटों के थ्रू बेची जा रही। फैजान बाबू, मैंने भी सोचा था एक जन्नत खरीद लूं। मैंने भी सोचा था मौलाना नूर आलम की एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन कोई बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। इसलिए मेरे अजीज, ईमान से बोल, आज एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी में क्या क्या नहीं कर रहा है। बोलो सही है कि गलत? अब नहीं बोलोगे? मैं जानता हूं जी, तुम वो नहीं हो जो इस्लाम के लिए सर दोगे। हाँ, इस्लाम वो है जिसके लिए तुम्हारा सर सलामत है। ये कड़वा सच है। आज एक बाप गलती से अगर बेटे को चपरासी की कहीं नौकरी मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट ही वाली सही, तो उसका रेट 5 लाख से कम नहीं शुरू होता। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, तो बता गलत क्या है? 5 लाख से शुरू, रुकेगा कहां कोई गारंटी नहीं। मुसलमान होश में आ रहे, होश में आ। कल तक मस्जिदों के मेंबर से ऐलान होता था कि फला गांव में मस्जिद की तामीर हो रही, आप लोग मदद करना। फला गांव में मदरसा बन रहा, आप मदद करना। फला गांव में बच्चों की दस्तार बंदी है, मदद करना। लेकिन आज
हर जुमा के दिन मस्जिद के मिंबर से मेरा आलिम भारी मन से ऐलान करता है, एक मजबूर गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे मदद मांगने के लिए आया है। नमाज के बाद गेट पर उसकी आप मदद करना। बोल सही है कि गलत? जब हुकूमतों को यकीन हो गया कि भारत के मुसलमानों की बेटियां इतना बोझ बन गई है कि अब बेटियों का टोला चंदे से उठ रहा, तब जालिम हुक्मरानों ने मेरी बेटियों की असमत व इज्जत पर हाथ डालने के लिए आवारा कुत्ते पाल दिए। लेकिन याद रखना, इस हिजाब में छुपी हुई एक से एक सैयदा फातिमा की कनीज अभी जिंदा है। तबेदारी शरिया ने तय किया, निकाह को सस्ता करो, चलाओ तहरीक, बंद कर दो डीजे बाजा। और कलकत्ते में मीटिंग हुई थी जनवरी में, दिसंबर में, पिछले दिसंबर को कमरहट्टी कलकत्ता में, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, कोलकाता, पुरलिया, सिल्लीगुड़ी, कुछ बिहार तक के हमारी जमात के आलिम इकट्ठा हुए थे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, 4 स्टेट में यह काफिला चल रहा है। बंगाल में भी बरसात के बाद आएगा। और हमें फख्र है अपनी जमात के जवानों पर। मियाँ जी से इलाके से यह गुजर गया है काफिला। किसी आबादी के सेठ की औकात नहीं कि अपनी बेटी की बारात में डीजे बजवा दे। नहीं बजा सकता। अहले सुन्नत के जवानों ने सर पे कफन बांध लिया है। हम रोकेंगे इसको, हम रोकेंगे इसको। तो ईमान से बोल, मुझको बोल कर बता, ये जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बोलो ना, धीरे बोल रहे हो। जोर से बोल कर बता, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कौन रोकेगा? कितने लोग रोकोगे? उठाए रखो। जरा अपने पड़ोस में देख लो कि जहेज लेने वाले कितने हैं। अच्छा, स्टेज पर कोई ऐसे भी हजरत हैं जिनका बेटा अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई है? कौन है? अरे छोटा है तो बड़ा होगा ना जी, बेटा है ना। कितना रेट लीजिएगा? आप पता करते रहना, अगर रेट लेगा तो मेरे को फोन कर देना। मेरे अजीज, सिर्फ एक काम कर दो। तुमने हुकूमत के लिए वोट दिया 10-10 साल तक, 15-15 साल तक, 30-30 साल तक। बलियावी तुझसे तेरी औलादों के भविष्य के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा है। वो भी वोट नहीं, पैसा नहीं, दौलत नहीं। तुझसे तेरी औलादों का मुस्तकबिल तुझी से मांग रहा। देख, आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलने में वक्त लगता है। बोलो सही है क्या गलत? लेकिन बंदर के लगाए हुए पेड़ से कभी फल नहीं निकलता। इसलिए कि बंदर अगर पेड़ सुबह लगा दिया तो शाम तक 20 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। बोलो सही है कि गलत? बलियावी विनती करके कह रहा है,
मेरे अजीज सिर्फ 5 साल दे दो, निकाह को सस्ता कर दो। सिर्फ 5 साल दे दो, निकाह को आसान कर दो। इसी पैसे को बचा दो और अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर इस पैसे को तुमने बिरयानी और बाजा पे नहीं, तालीम पे खर्च कर दिया, तो 5 साल के बाद जो तेरा बेटा जो आज 10 साल का है ना, 5 साल के बाद जब वो खड़ा होगा ना, तो वो निहत्था नहीं होगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस होगा, उसके बाद विल पावर होगा, उसके पास भरोसा होगा, उसके पास संविधान समझने की, आइन समझने की कैपेसिटी होगी। और जिसके अंदर ये सब कैपेसिटी आ जाएगी, वही तेरा बेटा 5 साल के बाद हुक्मरानों के लाल आंखें देखकर पसीने पसीना नहीं होगा, बल्कि जब वो अपने होश का कलम निकाल देगा तो सत्ता में बैठे हुक्मरान पसीने पसीने हो जाएंगे। और कहना पड़ेगा कि फौज से लड़ना आसान है, नबी के आशिकों से लड़ना आसान नहीं है। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं, आशिकों का मजहब है। और आशिक बाजू कटता है तो थकता नहीं, जवान होता है। सर कलम होता है तो मातम नहीं करता, जश्न मनाता है। इसलिए कि जब जश्न मनाता है तो उसकी ज़बान से यही सदाए इश्क निकलता। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।